अब सवाल ये आता है कि सर ये मैक्रो और माइक्रो क्या होता है। तो आइए बच्चों, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज यानी कि बड़ा, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, है ना। तो ये 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी कहते हैं। कौन कौन? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरसेस। और हमने बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूजफुल भी है हमारे लिए और हार्मफुल भी है, कुछ फ्रेंड भी है, कुछ फो भी है। तो मशरूम काफी फेमस है, मशरूम, है ना। खाया आप लोगों ने कभी मशरूम? इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म जो काफी फेमस है उसका नाम है क्या? अमीबा। क्या नाम है बेटा? अमीबा। और अमीबा का पूरा नाम है अमीबा प्रोटियस। आपको ना ये देखने को मिल जाएगा पॉन्ड वगैरह में, है ना। लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। आप अगर कैसी बात कर रहे हो, वो या तो जिंदा होगा तो मरा हुआ होगा, लेकिन ये तो आप कह रहे हो लिविंग भी नॉन लिविंग भी है। एग्जांपल की बात करें तो हम ले सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस को और स्टेफाइलोकोकस को। एग्जांपल हमारा हो गया इसमें लैक्टोबैसिलस, एक बीमारी है सिफिलिस, जो कि ट्रैपेनोमा पैलिडम नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। ये ना एक डिजीज कॉज करता है, कॉलेरा। ये क्या है बच्चों? ये है सारे डिजीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म सबसे पहली बात जान लो बच्चों कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूबिक्विटस नेचर का होता है, यानी फाउंड एवरीवेयर, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया कॉलेरा डिजीज कॉज कर रहा है, फंगाई रिंगवॉर्म, इसी तरीके से प्रोटोजोआ मलेरिया, वायरस कोविड-19, है ना। तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं। ड्रॉ 2 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, है ना, बना सकते हैं। हमने 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया बताया। तो बच्चों कोई भी लेसन बिना होमवर्क के अधूरा है ना। तो आपका 2 होमवर्क है। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों हम एक ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, है ना। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है मैक्रो और माइक्रो? तो बच्चों जैसा कि हमने बताया कि ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, है ना। एक माइक्रो, दूसरा माइक्रो। जो साइज में बड़े हों, जैसे कि हम, आप, जानवर, है ना, परिंदे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम इन नेकेड आई से देख सकते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि जो साइज में बड़े हों, लार्ज हो, जो हमारे इन नंगी आंखों से नेकेड आई से हम उन्हें देख सकते हो। और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम इन नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत छोटे, यानी स्मॉल साइज के होते हैं। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता माइक्रो के बारे में, है नहीं। तो हम तो सर समझ रहे हैं कि मैक्रो का हमें सब समझ में आता है, बट सर आप माइक्रो का हमें बताइए कि आपको कैसे पता। तो मैं आपसे कहूँगा बच्चे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप, है ना, माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं, है ना, इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर इन छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को भी देखा जा सकता है। जैसे बहुत तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और बहुत तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है बच्चे। सो टुडे आवर टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हमें हेल्प लेना पड़ता है किसका? माइक्रोस्कोप का, यानी कि ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, पहली बात। दूसरी बात, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो सिंगल सेल्ड होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, या तो एक सेल के होते हैं या एक से ज़्यादा सेल्स के भी होते हैं। ठीक है। तीसरी बात कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें से कुछ यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम जानेंगे जो बैक्टीरिया है उसका क्या शेप होता है, साइज होता है, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद हम जानेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्या कॉज करते हैं ना, कौन सा डिजीज़ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। उसके बाद हम जानेंगे आज की क्लास में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहते हैं। तो आइए बच्चों अब हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। ठीक है। खैर, तो टाइप्स में सबसे पहला है हमारा बैक्टीरिया, दूसरा फंगाई, तीसरा प्रोटोजोआ, फोर्थ में है एल्गी, और नंबर 5 में है वायरसेस। ठीक है। तो ये 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी कहते हैं। कौन कौन? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरसेस। ठीक है बच्चे। अब हम इन्हें 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे
और समझने की कोशिश करेंगे। लेसन में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक झलक दिखा दूं। ये है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, और इसके शेप्स वगैरह के बारे में आगे पढ़ेंगे। और ये है हमारा फंगाई, ठीक है, और ये है हमारा प्रोटोजोआ, काफ़ी फेमस है, ठीक है, और ये है हमारा एल्गी, ठीक है, और ये रहा हमारा हम सबका फेवरेट है ना वायरस, कोरोना वायरस, है ना। तो इस बहुत से तरह के वायरस होते हैं, तो हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में, है ना। इनको सिंगुलर की अगर बात करें तो सिंगुलर में हम इसे कहेंगे बैक्टीरियम। क्या बोलेंगे बच्चों? बैक्टीरियम। अगर एक है और प्लूरल है तो बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कि ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा ऑर्गेनिज्म है ये? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सेल से बना हुआ ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और हमने बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूज़फुल भी है हमारे लिए और हार्मफुल भी है, यानी कुछ फ्रेंड भी और कुछ फो भी है। तो जो यूज़फुल है ना, जो यूज़फुल है वो जैसे हम कह सकते हैं कि दूध से दही बनता है ना। तो जो दूध से दही बनने का जो प्रोसेस है, जो इसमें एक बैक्टीरिया है, तो हमारे लिए क्या है वो? यूज़फुल हुआ, है ना, कि हमें दूध से दही में कन्वर्ट कर रहा है वो। तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है बच्चों? लैक्टोबैसिलस। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि लैक्टोबैसिलस क्यों कहते हैं, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस जो क्या है? एक यूज़फुल बैक्टीरिया है, जो क्या करता है? दूध को यानी कि मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, ठीक है। आगे और प्रोसेस जानेंगे। नेक्स्ट है हार्मफुल। क्या है बच्चों? हार्मफुल। तो हार्मफुल बैक्टीरिया में एग्जांपल है कॉलेरा का। क्या है बच्चों? कॉलेरा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है फंगाई। सिंगुलर में से फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फंगस, ठीक है। अच्छा, ये किसमें देखने को मिलता है हमें? सीन एज ब्रेड मोल्ड, मशरूम, काफ़ी फेमस है मशरूम, है ना। खाया आप लोगों ने कभी मशरूम? अच्छा, अगर इसके नुकसान की बात करें तो कॉज स्किन डिजीज़, ठीक है बच्चों। और इसकी यूज़फुल की बात करें तो ये एंटीबायोटिक इनकी हेल्प से बनता है। क्या बनता है? एंटीबायोटिक्स, जिसके बारे में ना हम आगे पढ़ेंगे इस लेसन में, ठीक बच्चों। अगला आता है हमारा प्रोटोजोआ। क्या बच्चों? प्रोटोजोआ। अगर सिंगुलर की बात करें तो इसका सिंगुलर है प्रोटोजोवन। क्या है? अगर एक है तो क्या कहलाएगा? प्रोटोजोवन, और ढेर सारे हैं तो प्रोटोजोआ। बच्चों ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल एनिमल है ये। और बच्चों क्या डिजीज़ कॉज करते हैं बच्चों ये? लाइक मलेरिया। क्या करते हैं? मलेरिया, एनीबाइसिस, है ना। ये क्या है? कुछ डिजीज़ है इनके। और इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी फेमस है उसका नाम है क्या? अमीबा। क्या नाम है बेटा? अमीबा। और अमीबा का पूरा नाम है अमीबा प्रोटियस। क्या नाम है बच्चों? अमीबा प्रोटियस, ठीक है। अगला है हमारा बच्चों एल्गी, ठीक है। क्या कहेंगे? सिंगुलर में एल्गा, ठीक है बच्चों। कैन बी माइक्रोस्कोपिक, जैसे इसमें है ऑर्गेनिज्म क्लोरेला। क्या नाम है बच्चों? क्लोरेला, ठीक है। और इसका कहाँ यूज़ किया जाता है? तो यूज्ड किया जाता है फूड एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन। कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों? फूड एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन। और बच्चे आपको ना ये देखने को मिल जाएगा पॉन्ड वगैरह में, है ना। पॉन्ड वगैरह होते हैं ना, तालाब वगैरह, तो उसमें ये ग्रीन सा आपको, है ना, पॉन्ड के किनारे ही समझ लीजिए, है ना, कॉर्नर में ये आपको ग्रीन सा ये जो एल्गी वो आपको देखने को मिल जाएगा। बच्चों हमारा आखिरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस। क्या है? वायरसेस, ठीक है। सिंगुलर में इसे क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं, है ना, ठीक है। ये ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। क्या है ये? ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। ये भी काफ़ी छोटा है और सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह। बट वायरस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि वायरस ने डुअल नेचर का है। कैसा नेचर का बच्चों? डुअल नेचर का है, यानी ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। आप अगर सही कैसी बात कर रहे हो? कोई या तो जिंदा हुआ है तो मरा हुआ होगा, लेकिन ये तो आप कह रहे हो लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। तो बच्चे अगर इसको कोई होस्ट मिल जाए, फॉर एग्जांपल मेरा बॉडी इसके लिए होस्ट हो सकता है ना, मेहमान है ये, तो ये हमारे बॉडी में है तो ये लिविंग हो गया,
है ना। जब इसको होस्ट की ज़रूरत है, क्या है, होस्ट यानी किसी बॉडी की तलाश की ज़रूरत है और हमारी बॉडी में आया तो ये क्या है, लिविंग हो गया। हमारी बॉडी से जैसे बाहर नॉन लिविंग हो गया, है ना। तो ये डुअल नेचर का होता है, तो इसलिए ये और सब लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ से अलग होते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर हम इनके डिजीज़ की बात करें, एक ऐसा डिजीज़ जो क्या हो, कॉमन हो, क्या है, कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो जैसे हो जाएगा कोल्ड, क्या हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, है ना, फ्लू हो गया, ये सब क्या है, कॉमन एलिमेंट है, कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन डिजीज़ है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कोई सीरियस डिजीज़ बताइए सर, है ना, ऐसा कौन सा वायरस है जिससे सीरियस डिजीज़ होता है। तो बच्चों सीरियस डिजीज़ जैसे हम जानते हैं पोलियो, चिकन पॉक्स, कोविड-19 सब जानते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, सीरियस डिजीज़ है। अब बच्चों यहाँ पे आप कुछ वायरस को देख सकते हैं। सबसे पहला है बैक्टीरियोफाज, क्या है बच्चों, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ये नाम में ही बैक्टीरियो आ रहा है, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है। ठीक है। दूसरा है बच्चों एडिनो वायरस, क्या नाम है बच्चों, एडिनो वायरस। तीसरा है इन्फ्लुएंजा, जिससे फ्लू होता है, क्या होता है बच्चों, फ्लू, है ना। और चौथा है बच्चों TMV, क्या है, TMV, इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजाई वायरस। ठीक है, तो ये कुछ वायरस के टाइप्स हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो आइए मैं आपको पहले दिखा दूं इनके शेप्स को, कि ये क्या है, शेप्स हैं बैक्टीरिया के, है ना। ये 4 तरह के शेप्स के होते हैं जिनके बारे में हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं, है ना, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। नंबर 1 कॉकस, नंबर 2 बैसिलस, बैसिलस से कुछ याद आ रहा है, लैक्टोबैसिलस। नंबर 3 स्पाइरिलम, नंबर 4 विब्रियो। ठीक है, तो ये 4 तरह के बैक्टीरिया के शेप है जिनके बारे में हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में जो हमारा सबसे पहले आता है वो है कॉकस। ठीक है, और प्लूरल में से हम कहते हैं कॉकाई। ठीक है, जो कि राउंड कह लीजिए, ओवल, स्फेरिकल शेप का होता है। ये बैक्टीरिया कैसा होता है, राउंड, ओवल और स्फेरिकल शेप का होता है। तो बच्चे समझने की कोशिश कीजिए, हमने कहा था कि राउंड ओवल जैसा होता है, तो ये क्या है, कॉकस है। क्या है बच्चों, कॉकस है। अगर ये 2 हो जाए तो ये कहलाएंगे डिप्लोकॉकस। क्या कहलाएंगे, डिप्लोकॉकस, यानी कि कॉकस कितने हो गए, 2 हो गए, डाई मतलब 2। और अगर ये 4 हो जाए, कितने हो जाए, 4, तो ये कहलाते हैं टेट्राड। क्या कहलाते हैं बच्चों, टेट्राड। और अगर ये कॉकस, है ना, कुछ ऐसा हो जाए, है ना, जिसमें 8 हो, है ना, यानी 4 से ज़्यादा हो, तो वो कहलाते हैं सार्सिना। क्या कहलाते हैं, सार्सिना। अब कुछ ऐसे कॉकस होते हैं जो ऐसे, यानी कि चैन के फॉर्म में होते हैं ना, किसके फॉर्म में होते हैं, चैन के फॉर्म में होते हैं, तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ कि कुछ अंगूर के गुच्छे जैसा हो या बंच जैसा हो, तो कुछ इस तरह से हो, है ना, इस तरह से उसके अरेंजमेंट हो, तो ये कहलाता है स्ट्रेप्हाइलोकोकस, स्ट्रेप्हाइलोकोकस। ठीक है बच्चों, क्या कहता है, स्ट्रेप्हाइलोकोकस। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम ले सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस को और स्ट्रेप्हाइलोकोकस को। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। अगला शेप है हमारा बच्चों बैसिलस, जिसे प्लूरल में हम क्या कहते हैं, बैसिली। क्या कहते हैं बच्चों, बैसिली। ठीक है बच्चों, ये ना रॉड शेप का होता है। कैसा दिखता है ये, रॉड शेप का शेप होता है, रॉड शेप का होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, है ना, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल जैसा इनका शेप होता है। ठीक है, ये इस तरह का दिखता है। जैसे ये हुआ, ये क्या है, बैसिलस। क्या है बच्चों, ये बैसिलस है। और अगर मैं इसको 2 बना दूं तो ये क्या कहलाएगा, डिप्लोबैसिली। क्या कहलाएगा बच्चों, डिप्लोबैसिली। और मैं इसको चैन में बना दूं ऐसे शेप में कुछ, तो ये क्या कहलाएगा,
स्ट्रेप्टोबैसिली, क्या कहलाएगा बच्चों? स्ट्रेप्टोबैसिली, समझ रहे हैं? और अगर कॉकस के और बैसिलस के शेप को थोड़ा मिक्स किया जाए, लाइक ना पूरा ओवल करें, है ना, राउंड शेप, और ना पूरा ऐसा करें, तो कुछ इस तरह से कर दें, कुछ इस तरह से इसको कर दें, तो कौन सी शेप कहलाएगी? कोकोबैसिली। ठीक है बच्चों, एक शेप और रह रहा है इस तरह का कुछ, इसे हम कहते हैं पेलिसेड। क्या कहते हैं बच्चों? पेलिसेड। ठीक है, तो ये कुछ बैसिलस के शेप्स हो गए। अच्छा, एग्जाम्पल तो रह गया, एग्जाम्पल हमारा हो गया इसमें लैक्टोबैसिलस। क्या है बच्चों? लैक्टोबैसिलस है। नेक्स्ट शेप है बच्चों हमारा स्पाइरिलम। क्या है बच्चों? स्पाइरिलम। क्या सिंगुलर और प्लूरल में जिसे हम क्या कहते हैं? स्पाइरल। ठीक है बच्चों, ये ना इलोंगेटेड होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है और अच्छा खासा रिजिड भी होता है ना। ठीक है, और कुछ इस तरह का होता है ये, है ना। ठीक है, क्या ये? स्पाइरिला, है ना। और एक और होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइरोकिट। क्या कहते हैं? स्पाइरोकिट। ठीक है, ये इनके क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अब एक डिजीज़ कॉज करता है क्या? सिफिलिस, यानी कि जो ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉजेज कौन सी बीमारी? सिफिलिस। ठीक है, एक बीमारी है सिफिलिस जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। ठीक है, हमारा आखिरी शेप है विब्रियो। क्या है? विब्रियो, जो कि कर्व्ड या कॉमा शेप्ड का होता है। कैसा होता है? कॉमा शेप्ड का। ठीक है, अगर शेप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का ही होता है ना, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, और ये ना एक डिजीज़ कॉज करता है कॉलेरा, है ना। कौन से बैक्टीरिया से करता है? तो उसका नाम है विब्रियो। एग्जाम्पल में आप देख लें, विब्रियो कॉलेरे कॉज कॉलेरा। तो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो सबसे पहले क्या हम लेते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। क्या लेते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो डिजीज़ कॉज हो रहा है, जैसे है ट्यूबरकुलोसिस, अभी हमने पढ़ा था कॉलेरा। क्या पढ़ा था बच्चों? कॉलेरा। और क्या पढ़ा था? सिफिलिस, है ना। तो ये सब क्या है? बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिजीज़ है। अगला हम लेते हैं फंगाई। क्या लेते हैं? फंगाई। तो इसमें है क्या बच्चों? रिंगवॉर्म। कौन सी डिजीज़ होती है बच्चों? रिंगवॉर्म। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। क्या है बच्चों? प्रोटोजोआ, जैसे मलेरिया, अमीबिक डायसेंट्री। क्या है? अमीबिक डायसेंट्री। नेक्स्ट है हमारा वायरसेस। क्या है बच्चों? वायरसेस। तो इससे जो डिजीज़ कॉज्ड है, जैसे पोलियो, फ्लू, जैसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस से जो हो रहा था, क्या है? फ्लू, चिकन पॉक्स, और सबसे बेहतरीन कोविड-19, जो कि हम सब जानते हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये सारे डिजीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा आखिरी टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, है ना। सबसे बड़ा सवाल भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहली बात जान लो बच्चे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूबिक्विटस नेचर का होता है, यानी फाउंड एवरीवेयर, यानी कि ये हर जगह पाए जाते हैं। यानी हवा में भी है, मिट्टी में भी है, पानी में भी है, फूड में भी है ना, हर जगह है। और हमारे और जानवरों के पेट के अंदर भी है, इंसानों के और जानवरों के बॉडीज़ के अंदर है। इसी तरीके से बच्चों, ये क्या है कि सॉल्टी लेक हो गया, है ना, हॉट स्प्रिंग एरिया हो गया, आप यूँ कह लें कि बर्फ़ हो गया, है ना, ऐसी जगह में भी ये हार्श कंडीशन में भी पाए जाते हैं और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी पाए जाते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसके हम आपको बता रहे थे लैक्टोबैसिलस, क्या बता रहे थे? लैक्टोबैसिलस के बारे में, कि ऐसा बैक्टीरिया, है ना, जो क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बैक्टीरिया भी हमारे पेट के अंदर पाए जाते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो आओ बच्चों, जल्दी से ना समराइज़ कर लेते हैं ना फटाफट से। तो बच्चों बताओ, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म?
है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने आपको बताया था कि ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे नेकेड आई से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, है ना। जब हमें उन्हें देखना होगा तो हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, है ना। ठीक है, दूसरा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसे हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया है ना, फंगाई है, एल्गी है, प्रोटोजोवा है, वायरस है, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या बताया था हमने? 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितने शेप होते हैं? 4। कौन कौन से? सर बैसिलस बताया था, है ना, कॉकस है, ठीक है, स्पाइरलम है, विब्रियो है, ये सब क्या है? बैक्टीरिया के शेप्स हैं। कितने तरह के थे? 4 तरह के, बैसिलस, कॉकस, स्पाइरलम, विब्रियो। नेक्स्ट है डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया बैक्टीरिया कॉलेरा डिजीज कॉज कर रहा, फंगाई रिंग वॉर्म, इसी तरीके से प्रोटोजोआ मलेरिया, वायरस कोविड-19, है ना। तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि वो कहाँ रहते हैं? तो हमने बताया था हर जगह रहते हैं। किस तरह के नेचर होता है इनका? यूबिक्यूटस। कैसा होता है बच्चों? यूबिक्यूटस नेचर के होते हैं ये, यानी फाउंड एवरीवेयर, एयर, लैंड, सॉइल, वाटर, इंसान की बॉडी के अंदर, है ना, जानवर की बॉडी के अंदर, हर जगह, है ना। और बताया था कि हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं, है ना, सॉल्टी लेक में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, बर्फ़ में रह सकते हैं, है ना, खूब शदीद गर्मी में और खूब शदीद ठंड इलाके में भी ये रह सकता है। ठीक है, आई होप। तो बच्चों अब आगे है वक्त आपको जांचने का, परखने का। तो बताओ बच्चों, सबसे पहला सवाल है डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ ठीक है, बताओ अली, तुम बताओ। एग्जैक्टली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना, माइक्रोस्कोप की हेल्प लगेगी, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ हाँ, तुम बताओ। 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। हाँ, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। वेरी गुड, बैठ जाओ। और वायरस इससे अलग होता है, जो कि हमने पढ़ लिया है। ड्रॉ 2 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, है ना, बना सकते हैं। हमने 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया बताया है ना बच्चों, बताइए। हाँ, बैसिलस वाला बना सकते हैं, कॉकस वाला बना सकते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। चैन में बन गया तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, हमें मालूम है। नेक्स्ट है नेम 1 डिजीज कॉज्ड बाय वायरस और एक प्रोटोजोआ। तो वायरस से हमें मालूम है कोविड-19 और प्रोटोजोआ से हमें मालूम है मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है नेम 2 प्लेसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। हाँ बताओ क्या है? हाँ, क्योंकि हमने बताया क्या? यूबिक्यूटस। वेरी गुड, यूबिक्यूटस नेचर का होता है, हर जगह पाया जाता है। तो खाने में, लैंड में, है ना, सॉइल में, वाटर में, हर जगह पाया जाता है। वेरी गुड, आई होप। तो बच्चों कोई भी लेसन बिना होमवर्क के अधूरा है ना। तो आपका 2 होमवर्क है। पहला, तो मेक अ चार्ट ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद पिक्चर्स एंड एग्जाम्पल। आपको एक चार्ट बनाना है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने बता दिया, उसके पिक्चर लगाना और एग्जाम्पल के साथ आपको एक पूरा चार्ट बनाना है। दूसरा, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलियम, और एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम अपकमिंग लेसन्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको फिलहाल एक शॉर्ट नोट अपने तरफ से बना के लेके आना है। तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, है ना, आपको पसंद आया, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।